हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। दोनों बच्चों को रेडी किया, लंच बॉक्स बनाया, उसके बाद दोनों को भेज दिया है स्कूल। और अब बनाने जा रहे हैं चने के दाल के बरी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया है। मैंने कहा चूल्हे पर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे सारा सामान रख लिया है। उससे पहले देख लेते हैं पानी हमारा दोनों ड्रम भर चुके हैं। मैंने कहा एक दो बाल्टी एक्स्ट्रा भर के रख लेंगे, जो कि अभी बर्तन वर्तन धुलेंगे तो यही पानी यूज हो जाएगा। तो दूसरे का पाइप है, पहले से ही बंद गया था, तो उसी पाइप से मैंने पानी भर लिया है, वरना हस्बैंड जी पूरा पानी ही भर के जाते हैं। तो सुबह जो नाश्ता आस्ता बना था बच्चों के लिए, हस्बैंड जी खा के चले गए थे। मैंने कहा अब फुर्सत में बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि दोपहर टाइम में आएंगे तो वो खाना खा लेंगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैंने पाइप दे दिया है, सामने वाले दीदी का था, क्योंकि वो भी कपड़े धुल रही हैं तो पानी भर रही थी वो भी। पहले मेरा पानी भर गया और बहुत ज़्यादा आंगन में भी फैल गया आगे, उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने कढ़ाई को रख लिया है नीचे उतार के। मैंने कहा ऐसे बरी डालेंगे तो जलेगी नहीं। और ये कल वाली दाल है जो चने की पीसी थी, नेहा ने पीसी थी। तो इसमें हींग, जीरा और लाल मिर्ची, नमक और लहसुन, ये सब मिला के मैंने कहा बना लेते हैं, इसी की सब्जी बना लेंगे और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आधा प्याज काट लिया है और आधा मैंने मसाले में पीस लिया था। तो छोटी सी तोड़ रहे हैं, जैसे कि हम मिथौरी लगाते हैं। और अब तो इतने तेज़ धूप निकलने लगी है कि धूप में बैठने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सर्दी अब चली जाएगी। अब नहीं पड़ेगी ज़्यादा सर्दी, क्योंकि अब एकदम से लगने लगा कि चैत के दिन आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके सारी बरी निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा बचा था, मैंने वो भी बरी बना ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे चूल्हा बहुत ज़्यादा स्लो जल रहा है, क्योंकि एकदम से ना कढ़ाई जलने लगती है, तो मैं कम जला रही हूँ। यहाँ पे ये सारा मसाला पिसा रखा है और इसमें टमाटर भी कट कर लिए हैं, नमक भी डाल दिया मैंने। सिलौटी पर पीसा है सारा खड़ा मसाला, और लहसुन प्याज उसी में पीस लिया है मैंने। तो यहाँ पे छौंक देते हैं और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है इन खड़े मसाले की सब्ज़ी, और वो भी चूल्हे पर बनाओ, अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हम भूंज लेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना टेस्ट एकदम से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ये पोले वगैरह तल लिए हैं, काफ़ी दिन के रखे हैं। मैंने कहा थोड़े से तल लेंगे, बच्चे आएंगे जब तक उनके लिए रख देंगे तल के। तो यहाँ पे मैं सब्जी का मसाला अच्छे से भूंजने में लगी हुई हूँ। और ये वाली कढ़ाई त्योहारों में बहुत ज़्यादा जल गई थी, और चूल्हे पर कल मैंने चढ़ाई, बहुत ज़्यादा साफ निकलने लगी है, नीचे नीचे तेल बहुत ज़्यादा जल गया था। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भूंज रहा है, बिल्कुल धीमी आंच में भुंजता है। अपने आंच में भुंजता है तो अच्छे से भुन जाता है चूल्हे में। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है। पानी डालने के बाद और इसमें तुरंत ही हम ये वाली बरी डाल देंगे, क्योंकि इनको फूलने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ी टाइट हैं, जैसे हम लोग मंगोड़ा बनाते हैं उस तरीके की। जैसे दाल नहीं खा रहे हो मटर की या चने की है, तो इस तरीके से बरी की सब्जी भी बना सकते हैं, या तो मिथौरी बना के रख लो, उसकी भी सब्जी बना लो। तो यहाँ पर मैंने थरिया से ढक दी है सब्जी। चलते हैं अंदर की तरफ। तो बिटिया रानी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जाग गई हैं तो चिल्लाने में लगी हुई थी। तो मैंने इनको थोड़ा सा दूध पिलाया, उसके बाद इनको ये चुसनू दे दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और काम करना है। वैसे मैं दिन भर नहीं दिए रहती हूँ, उतना ही देती हूँ जब ये थोड़ा सा रोती है, बाकी खींच के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे तरुआ पोला हो जाता है बच्चों का। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं, बिट्टू सो गई है हमारी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से हम रोटियाँ भी बना लेंगे। थोड़ा सा बाजरा का आटा रखा हुआ था, बाजरा का आटा पिस चुका है, बस उसी की रोटियाँ भी बना लेंगे। चूल्हे पर कुछ दिन और खा लेंगे, ऐसे 2-4 दिन अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ये हस्बैंड जी लेके आए थे संक्रांत वाले दिन, जिसके मैंने पुआ बनाए थे। तो आधा आटा मैंने रख दिया था, 1 किलो के करीब था, मार्केट से लेके आए थे। तो मैंने कहा इसका अभी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि कब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक वो स्कूल से आएगी तब तक खाना पीना तो मेरा बन ही जाएगा, सारा काम कर लेंगे घर का। तो यहाँ पर रोटियाँ फटाफट से बना लेते हैं बाजरे की।
और बीच बीच में बिट्टी को भी देखना पड़ता है क्योंकि रोने लगती है। और ये वाली रोटियां ना मुझे किसी ने बनाना नहीं सिखाया है, मैं खुद से ही सीख गई हूँ क्योंकि हमारे मायके साइड बहुत ज़्यादा बाजरा होता है, बाजरा जुंडी सारा कुछ होता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। बस मैं देखती रहती थी, चाची और मम्मी लोग बनाती थी तो मैं बस उन्हीं को देख देख के बनाना सीख गई थी। बाकी मुझे कोई ऐसे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि रोटियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये देखो खूब गोल गोल रोटियां, कोई कोई बना नहीं पाता है, फट जाती हैं, बुरी तरह टूट जाती हैं। लेकिन ये ना बाजरे की रोटी फूल नहीं रही हैं क्योंकि ये पता नहीं मिक्सी से पिसा हुआ है क्या है, थोड़ा सा दरदरा है, तो इसलिए इसकी रोटी थोड़ी फूल नहीं रही है। नहीं बहुत अच्छे से रोटी फूलती हैं बाजरे की मेरे हाथ की। तो मैं कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी सेकती जा रही हूँ, जो कि ये दूध में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सब्जी में खाओ, दूध में खाओ। 6-7 रोटियाँ बन चुकी हैं, तो कब वो आएगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रोटियां सारी बन चुकी हैं, ये देखो बहुत ही कुरकुरी सिकी हैं। सारे बर्तन सकेल लिए हैं मैंने धुलने के लिए। तो लकड़ी को मैंने बुझाया नहीं है क्योंकि ऐसे सही नहीं रहता हम लोगों को बुझाना। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी मैंने दूध में मेड़ ली है, मैंने कहा खा लेते हैं। अच्छी कुरकुरी रोटी थी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी खाने में, सच में क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि बस डेली के डेली दूध में ही रोटी खाओ। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बाजरे की रोटी दूध में। मैंने एक रोटी खा ली है क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। सुबह रात में ना बिट्टी दूध पीती रहती है तो सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल लिए हैं। कढ़ाई बची थी तो मैंने कहा इसको भी धुल लेंगे। और ऐसे चूल्हे पे ना कढ़ाई जब भी चढ़ाओ मांजन लगा लेते हैं क्योंकि फिर अगर बिना मांजन की चढ़ा देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धुलने में हालत ख़राब हो जाती है। मांजन लगा लो तो बहुत जल्दी से धुल जाती है, तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने सकेल लिए थे। तवा ववा सब कुछ मैंने कहा धो के ही रखेंगे जब रोटी शाम को बनेगी। अगर गैस पर बनाएंगे ना तो फिर तवा गंदा रहता तो काला काला हो जाता है चारों तरफ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे धुल लिए हैं और यहाँ पे बिट्टी के कपड़े रखे हुए थे कल के और परसों के, तो मैंने कहा इनको धुल के टांग देंगे। अभी धूप भी आ रही है तो मशीन में सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही कस के निचोड़ के हम टांग देंगे बिट्टी के कपड़े तो सूख जाएंगे शाम तक। तो यहाँ पे अभी अच्छी खासी धूप निकली है। अब जैसे जैसे बड़े दिन होते जाएंगे वैसे आंगन में धूप आती जाएगी क्योंकि गर्मियों के दिनों में धूप आती है, सर्दियों में हमारे आंगन में धूप बहुत कम आती है। तो आ गए हैं अब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे बिस्तर भी तैयार के रख देंगे। सारे बिस्तर ऐसे फैले पड़े हैं और बिट्टी भी हमारी जग गई हैं तो खेल में बहुत ज़्यादा मस्त है, खेल रही है, आराम से लेटी है। और वीडियो ना थोड़ा तेज़ चल रहा है तो इसलिए आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है, पर बड़े आराम से खेल रही थी। तो मैंने कहा खेल रही है तो काम ही कर लेंगे, नहीं तो फिर काम पड़ा ही रहता है। अगर बच्चों को उसमें लग जाओ तो जो भी गंदे कपड़े हैं वो हम हटा के रख लेंगे एक तरफ। और अंदर बाहर झाड़ू लग चुकी है और अब आ चुके हैं आंगन की तरफ। तो मैंने कहा चूल्हा भी रेख भी बुझ गई है, आँच भी बुझ गई है, तो इसको भी मैं भर के तसले में रख दूंगी खेव को। और यहाँ पे भी अच्छी झाड़ू लगा के फिर इसको पुतरुआ लगा दूंगी चूल्हे पे। और काम करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लगाई है मुझे कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल पसीना पसीना हो गया शरीर में। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे पुताई भी कर देते हैं चूल्हे की। तो अभी यहीं से हम मट्टी ले लेते हैं क्योंकि वैसे मट्टी एक्स्ट्रा तो रखी नहीं है, तो इसी में से ले लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है चूल्हा पोतने के लिए। वैसे तो डब्बा कर लिया जाता है लेकिन अभी हम इसी में पोत देते हैं, बाल्टी धुल के रख देते हैं। तो चूल्हा पोत लेते हैं। बढ़िया चिकनी मिट्टी है और अच्छे से पुत भी रहा है चूल्हा। जैसे पोतते रहो तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है चूल्हे में। तो कर दी है
चूल्हे की पुताई चिकनी मिट्टी से, पीली वाली मिट्टी है ये, काली वाली मिट्टी नहीं है। यहाँ पे काली मिट्टी मिलती ही नहीं है, बहुत कम है। तो दोस्तों हो गई हमारे चूल्हे की पुताई और अब यहाँ पे बाल्टी भी धुल के रख दी है और अभी बाकी के काम पड़े हैं वो भी हम कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बिट्टी का कोई भरोसा नहीं, अगर वो रोने लगती है तो बुरी तरीके से जिद्दिया आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो यहाँ पे धुलाई कर लेते हैं। पूरी धुलाई नहीं करनी है मुझे, क्योंकि सुबह पानी फैल गया था ना, जैसे मैंने पानी भरा था पाइप से, तो इस साइड मैंने धुलाई कर दी थी, बस इस साइड धुलाई रह गई है। तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि बार बार अंदर बाहर होना पड़ता ना चप्पल पहन के, तो बहुत ज़्यादा पैर छप जाते हैं। और बाथरूम तो बहुत ज़्यादा गंदी हो ही जाती है जब भी बर्तन धुलाई होते हैं, तो मतलब बाथरूम में धुलाई करनी पड़ती है अच्छे से मुझे। तो बाथरूम को मैंने धुल दिया है और अब यहाँ पे ईंटों की तरफ मैं अच्छे से, मैंने कहा यहाँ पे भी सफाई कर देंगे पानी डाल के, क्योंकि ईंटों में ना ऐसे गंदगी सी भर जाती है, रोज़ का वही डेली का कूड़ा, तो पानी डाल देते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो अब लगा लेते हैं वाइपर। और यहाँ पे धुलाई भी हो गई, सफाई भी हो गई, पानी भी पहुँच दिया है। और अब चलते हैं, बिट्टू की करनी है मालश, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, सारे काम हमारे निपट ही गए हैं, साफ़ सफाई भी हो गई घर की अच्छे से। और यहाँ पे एक बाल्टी पानी गरमाने के लिए लगाना है नहाने के लिए। तो ये देखो धूप भी चली गई है धीरे धीरे। बिट्टी की मालिश कर दी है, उसको लिटा दिया था। उसके बाद आ चुकी हैं कब्बो, एक बज गया है, तो कब्बो तन्नू की हो गई है छुट्टी, पापा भी आ गए उनके। तो अब दे देंगे तीनों लोगों को खाना, तो खाना खाएंगे, उसके बाद ये फिर से पढ़ाई करेंगी दोनों लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड जी किसी से बात कर रहे हैं, तो अभी करते हैं वीडियो का एंड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।